हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्वेश्चन बैंक न्यूमेरिकल सॉल्विंग सीरीज। ये लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। ओके तो इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? कैपेसिटेंस इन फैराड ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 1 मीटर इज। स्फेरिकल कंडक्टर का हम लोगों को कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडक्टर का होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये फॉर्मूला है। अब हमको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है ना। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आएंगी बेटा? 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू रेडियस कितना है 1 मीटर। इसको अगर सॉल्व किया तो आंसर आता है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -10 फैराड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन था ये। ओके तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ओके तो चलो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये एमसीक्यू क्या कह रहा है? अ डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द इट्स एक्सिस एंड फील्ड इज। ओके अब हम लोगों को यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? U इज इक्वल टू -PE cos थीटा, है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी रहेंगी? U मिनिमम की वैल्यू कितनी रहेंगी? -PE, है ना। निगेटिव -PE है, उसकी मिनिमम वैल्यू है, जीरो नहीं। अगेन आई रिपीट, ध्यान रखना यहाँ पे जीरो मिनिमम नहीं है। मिनिमम कितनी है? -PE और मैक्सिमम कितनी है? +PE। वो कब आएगा? वो कब आएगी वैल्यू? जब cos थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। और cos थीटा की वैल्यू 1 कब रहेगी? जब थीटा का वैल्यू कितना रहेगा? 0 डिग्री। तो एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। ओके सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके so this is our second MCQ. Next, third MCQ. The work done in carrying a charge Q once around a complete circle of radius R with charge Q at the center of the circle is, है ना। देखो सिचुएशन क्या दिया है। एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल r। सेंटर पे स्मॉल q चार्ज रखा है और इस पे अपने को कैपिटल Q चार्ज घुमाना है। तो घुमाने के लिए वर्क डन कितना लगेगा? ठीक है। अब ये जो सर्कल है ना, दिस इज नथिंग बट इक्विपोटेंशियल सरफेस। सर्कल ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों इक्विपोटेंशियल सरफेस है? क्योंकि सर्कल के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। क्यू चार्ज से हर पॉइंट कितने दूरी पे? स्मॉल r दूरी पे। तो स्मॉल क्यू चार्ज से हर पॉइंट स्मॉल r दूरी पे है, इसलिए सर्कल का जो सरकमफरेंस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी चार्ज अगर घुमाओगे, कहाँ पे? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी चार्ज अगर घुमाओगे तो वर्क डन कितना रहेगा? 0, है ना। क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें बताया गया है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। ओके क्लियर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। You are given a number of capacitors labeled as 8 माइक्रोफैरड 250 वोल्ट, यानी एक कैपेसिटर की रेटिंग है 8 माइक्रोफैरड और वो 250 वोल्ट तक गिन सकता है ना। तुम 250 वोल्ट उसको अप्लाई कर सकते हो। When the number of capacitors find the number of capacitors needed to get an arrangement equivalent of 16 वोल्ट and 16 माइक्रोफैरड एंड 1000 वोल्ट। ठीक है। अब देखो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में तुमको समझा क्या? एक कैपेसिटर का रेटिंग दिया हुआ है, अपने को ऐसे कितने कैपेसिटर्स लगेंगे जिससे अपने को ये रेटिंग्स मिल जाए, 16 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस मिल जाए और 1000 वोल्ट भी मिल जाए। अब सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में जो वोल्टेज रेटिंग होता है पहले उसको मैच करो। 250 वोल्ट से अपने को 1000 वोल्ट बनाना है और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होता है। इसका मतलब क्या है कि एक कैपेसिटर, 2, 3 और 4 कैपेसिटर्स अगर लगाए हम लोग एक लाइन में तो कितने मिल जाता है अपने को? 250 वोल्ट से 1000 वोल्ट मिल जाएगा, है ना। ठीक है, यानी एक लाइन में हम लोगों को 4 कैपेसिटर्स लगाना है। 250 250 250 250 यानी टोटल कितना मिल गया? 1000 वोल्ट मिल गया, है ना। अपने को 1000 वोल्ट मिल गया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक लाइन में 4 कैपेसिटर्स लगाए, 4 कैपेसिटर सीरीज में, तो 8 माइक्रोफैरड एक कैपेसिटेंस है। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है? 8 माइक्रोफैरड।
ऐसे कितने लगाए 4, तो एक लाइन में टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया 2 माइक्रोफैरेड। सीरीज में कितना आ जाएगा 8/4 आ जाएगा ना। ये आंसर कैसे आया 8/4 से आया ना। सीरीज कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट सभी को पता होगा कि 4 अगर सीरीज में लगे तो इक्विवेलेंट हो जाता है C/4, तो 8/4 यानी 2। अब पैरेलल में ऐसे ऐड होते हैं, तो ऐसा एक और लगाएंगे हम लोग C। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब इधर अगर 1000 वोल्ट है तो दूसरे ब्रांच में भी 1000 है, तीसरे में भी, चौथे में भी, ऐसे। लेकिन ये ब्रांच का कितना रहेगा 2 माइक्रोफैरेड रहेगा, ये भी ब्रांच का, लेकिन दोनों का ऐड किया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ऐसे अपने को कितने लगेंगे टोटल, ऐसे कितने ब्रांचेस लगेंगे, ऐसे कितने ब्रांचेस लगेंगे अपने को 8 ब्रांचेस लगेंगे, है ना। 2 माइक्रोफैरेड वाले कितने ब्रांचेस लगेंगे 8, तो टोटल हो जाएगा 16 माइक्रोफैरेड। तो एक ब्रांच में कितना 1 2 3 4, ऐसे कितने ब्रांचेस 8 ब्रांचेस, मतलब कितने हो गए 4 × 8 32, है ना। ये एक ब्रांच में और ऐसे 8 ब्रांचेस, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप तुम लोगों को समझा होगा, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। A parallel plate capacitor with oil between the plates, dielectric constant of oil is K = 2, has a capacitance C. If the oil is removed, then the capacitance of capacitor become, okay. जब मीडियम होता है तो इट इज K टाइम्स C एयर, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कितना है यहाँ पे C, दैट इज K का वैल्यू कितना है 2 टाइम्स C एयर। तो जब एयर है तो कैपेसिटेंस कितना रहेगा C/2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल इज 4 × 10⁻⁸ मीटर। इसको L बोल देते हैं, तो L = 4 × 10⁻⁸ मीटर, ठीक है। ये थोड़ा टिपिकल एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। Find the electric field in units of volt per meter which can give an average of 2 electron volt energy to an electron in the metal। यानी उस इलेक्ट्रॉन को जिसका मीन फ्री पाथ कितना है 4 × 10⁻⁸ मीटर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये एनर्जी मिल जाएंगी इतने पाथ में, ओके। ये एनर्जी दिया हुआ है ना। एनर्जी इज Q × ΔV, फॉर्मूला एनर्जी का, है ना। 2eV, इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू E × ΔV। E कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं किया। सबसे पहले व्हाट वी कैलकुलेटेड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने एनर्जी के फॉर्मूले से कैलकुलेट किया। देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना डाला E, एनर्जी कितनी थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ΔV, यहाँ से ΔV आ गया। अब हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2, लेंथ कितना है 4 × 10⁻⁸, तो 0.5 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर, या फिर 5 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर। ये दोनों आंसर्स करेक्ट है ना। समझ में आया सभी को, सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, जिसका Z का वैल्यू 50 दिया हुआ है, ऑफ रेडियस 9 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। हाँ देखो चार्ज कितना रहेगा न्यूक्लियस पे 50 × E, है ना, क्योंकि प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है E। ऐसे कितने प्रोटॉन हैं 50, कैसे पता चला Z का वैल्यू 50 है ना, Z का वैल्यू 50 है ना, ऐसा वो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे 50, है ना। तो 50 प्रोटॉन्स है, एक पे E है, तो चार्ज कितना हो गया 50 × E, यानी 50 × 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसको अगर सॉल्व किया तो 80 × 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया चार्ज। रेडियस कितना है बेटा यहाँ पे 9 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट करो इसको 9 × 10⁻⁻15 मीटर। अपने को पोटेंशियल निकालना है ना।
पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/4πε0 Q बाय आर। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है बेटा, 9 इंटू 10⁹9। चार्ज की वैल्यू, Q की वैल्यू कितनी है, सॉरी चार्ज की वैल्यू है 80 इंटू 10⁻⁻ कितना 19 अपॉन रेडियस कितना है 9 इंटू 10⁻⁻15 कैंसल, तो ये हुआ 80 इंटू 10⁻5 वोल्ट या फिर 8 इंटू 10⁻6 वोल्ट। सो दिस इज योर आंसर, है ना। पोटेंशियल का आंसर बड़ा सिंपल सा था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफैराड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 9 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी इट्स कैपेसिटी इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय बोला है। ये बाय बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रेपोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाय और टू में कंफ्यूजन होता है, मैं दोनों के बारे में समझाऊंगा। ओके पहली बार कैपेसिटेंस कितना था 10 माइक्रोफैराड, पहली बार डिस्टेंस कितना था 9 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि कंपैरिजन का क्वेश्चन है। अब डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर से रिड्यूस हुआ तो कितना हो गया, ऑलरेडी 9 था, 6 कम कर दिया, सॉरी 6 सेंटीमीटर से कम किया, ऑलरेडी 9 था, तो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। नया कैपेसिटेंस निकालना है। अब हम लोगों को मालूम है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, मतलब सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, मतलब C2 अपॉन C1 इज D1 अपॉन D2, है ना। C2 अपॉन C1 का वैल्यू कितना 10, दैट इज इक्वल टू D1 कितना है 9 अपॉन 3, 3 सा 10 इधर चला गया, तो C2 इज 10 इंटू 3 यानी C2 इज 30 माइक्रोफैराड। ओके अब ये हो गया रिड्यूस्ड बाय। अब सपोज अगर क्वेश्चन रहता था रिड्यूस्ड टू, है ना, तो उस केस में कुछ नहीं, ये जो वैल्यू है 3 सेंटीमीटर ये इसके जगह लिखते थे तुम 6 सेंटीमीटर, सिर्फ यही वैल्यू चेंज होता था। रिड्यूस्ड टू अगर बोलते थे तो इन्होंने क्या बोला है रिड्यूस्ड बाय। ओके यानी 6 से कम किया, 9 था 6 से कम किया, बचा कितना 3। ओके चलो अब देखो यहां पे two capacitors each of capacity 2 microfarad are connected in parallel. This system is connected in series with third capacitor of 12 microfarad capacity. Find the equivalent capacity of the system, है ना। ऐसा कॉम्बिनेशन है, 2 कैपेसिटर्स each of capacity 2 microfarad यानी C1 2 microfarad, C2 2 microfarad और C3 12 माइक्रोफैराड, है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इसका। सबसे पहले पैरेलल जो है इनका अपन इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, ठीक है। लेट, अब ये सॉल्व करना पड़ता है बोर्ड्स में तो एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। C डैश बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ किसका C1 एंड C2, है ना। तो देयरफॉर 1 बाय C डैश इज इक्वल टू 1 बाय C1, सॉरी पैरेलल है ना, पैरेलल है, एक्सट्रीमली सॉरी। तो C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2, पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन होता है ना। तो C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2 यानी कितना हो गया 2 प्लस 2, तो C डैश इज 4 माइक्रोफैराड। समझ में आया। अब ये डायग्राम वापस रीड्रॉ करो, है ना, C डैश और C3। अब C डैश और C3 सीरीज में है, C डैश एंड C3 आर इन सीरीज, देयरफॉर टोटल कैपेसिटेंस इज C इज इक्वल टू, सॉरी सीरीज है ना, 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C डैश प्लस 1 बाय C3। सॉल्व करना पड़ेगा, पैरेलल सीरीज का इक्विवेलेंट का इक्वेशन है 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 12, एलसीएम कितना है 12, 3 प्लस 1 विच इज 4 बाय 12 विच इज 1 बाय 3, तो C इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड, है ना।
ये F है। सो करेक्ट आंसर इज 3 माइक्रोफैराड। समझ में है सबको? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू स्फीयर्स A and B of radius A and B respectively are at same potential, यानी potential at A is equal to potential at B. Find the ratio of surface charge densities of A and B, यानी सिग्मा A अपॉन सिग्मा B, ये रेशियो निकालना है, ठीक है। अब VA इज इक्वल टू VB बोल दिया, यानी 1/4πε0 चार्ज ऑन A अपॉन रेडियस ऑफ A कितना, स्मॉल a, इज इक्वल टू 1/4πε0 B चार्ज ऑन B अपॉन रेडियस ऑफ B, ठीक है। QB इधर, A इधर, तो QA अपॉन QB इज इक्वल टू A/B, ये आ गया। अपने को निकालना है सिग्मा A बाई सिग्मा B, तो सिग्मा A बाई सिग्मा B इज QA अपॉन A स्क्वायर, चार्ज अपॉन स्फीयर है, सॉरी, एरिया 4πA स्क्वायर, सिग्मा B कितना आएगा, QB अपॉन 4πB स्क्वायर, कैंसल। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, QA अपॉन QB इंटू B स्क्वायर बाई A स्क्वायर लिख सकते। B स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, A स्क्वायर नीचे आ जाएगा। QA अपॉन QB कितना है, A बाई B, ये कितना है, B स्क्वायर बाई A स्क्वायर, एक A कैंसिल हुआ, एक B कैंसिल हुआ, तो आंसर कितना बचा, B बाई A। सो करेक्ट आंसर इज सिग्मा A बाई सिग्मा B का B बाई A। ओके, नेक्स्ट, अ मॉलिक्यूल विथ डायपोल मोमेंट P is placed in electric field of strength E. Initially the dipole is aligned parallel to the field, है ना, इनिशियली अलाइन पैरेलल है तो थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा I. If the dipole is rotated to anti parallel to be anti parallel to the field, यानी नया जो थीटा है, फाइनल थीटा, वो 180 डिग्री है, तो तुमको वर्क डन निकालना है। ओके, अब यहां से पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, वो आ जाएगा माइनस PE cos थीटा I, है ना, तो माइनस PE cos 0, है ना, तो दैट इज माइनस PE। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, PE माइनस PE cos थीटा F माइनस PE cos 180 डिग्री, cos 180 माइनस 1, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है कितनी आ जाएगी, PE। वर्क डन जो होता है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, UF माइनस UI, है ना, वर्क डन इज ऑलवेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इट इज PE माइनस इनिशियल कितनी है, माइनस PE है ना, UI माइनस PE है, तो वर्क डन इज PE प्लस PE, दैट इज 2PE। सो दिस इज योर आंसर। समझ में आया सबको? ओके, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट चेक किए, है ना। चलो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। Two parallel plate capacitors X and Y have same area of the plates and same separation between them, यानी एरिया भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, are connected in series to a battery of 15 volt, है ना। X has air between the plates while Y contains a dielectric constant K is equal to 2, है ना। तो X के प्लेट्स के बीच में एयर है, Y के प्लेट्स के बीच में एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है 2। Calculate the capacitance of each capacitor if equivalent capacitance of the combination is 2 microfarad. Potential difference between the plates of X and Y and what is the ratio of electrostatic energy stored in X and Y। ठीक है, पहले इसमें सबसे पहले डायग्राम बना लो, है ना। डायग्राम हम लोग बना लेंगे, ठीक है। यहाँ 15 वोल्ट अप्लाई किया, ये X है, ये Y है, तो इसका CX कैपेसिटेंस, इसका CY कैपेसिटेंस, ठीक है, समझा। अब सॉल्व करने का तरीका देखो, लेट कैपेसिटेंस ऑफ एक्स बी कैपिटल C, है ना, यानी CX की वैल्यू हो गई C, देयरफॉर यानी जब एयर है और ये रहेगा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, है ना, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी,
तो देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ y विल बी Cx ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी आएगा, k की वैल्यू कितनी है 2, वो अलग से लिख दिया एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू कितनी है c, सॉरी यहाँ पे y करो, तो सी वाई इज इक्वल टू 2c, यहाँ पे y कर देना बेटा, तो सी वाई का वैल्यू कितना हो गया 2c, सी एक्स का वैल्यू कितना हो गया c, है ना, क्लियर। अब अपने को सी एक्स की वैल्यू निकालना है, सी वाई की वैल्यू निकालना है। अब इसका इक्विवेलेंट है ना, सी इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कितना दिया है 2 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है, तो सी इक्विवेलेंट इज 2 माइक्रोफैरेड। अब ये कैसे है, सीरीज में है ना, सीरीज में है तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/cx प्लस 1/cy, है ना, वैल्यू सभी है हमारे पास में, 1/2 इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/2c, एलसीएम कितना है 2c, ये हो गया 2 + 1, तो 1/2 इज इक्वल टू 3/2c, कैंसल, तो c का वैल्यू कितना हो गया 3 माइक्रोफैरेड, है ना, c का वैल्यू कितना हो गया 3 माइक्रोफैरेड। अब c का वैल्यू 3 माइक्रोफैरेड हो गया, इसका मतलब cx का वैल्यू कितना है c यानी 3 माइक्रोफैरेड, और cy का वैल्यू कितना है 2c यानी इसका डबल 6 माइक्रोफैरेड। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, लिख लिया सभी ने, क्योंकि अब मिटाना पड़ेगा मुझे, तो यहां तक सब लोग लिख लो, लेक्चर पॉज करो लेकिन लिखो, ओके। अब देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक बार सी इक्विवेलेंट आ गया तो मेरा सजेशन है कि चार्ज निकाल लो पहले, है ना, क्यू इक्विवेलेंट क्यू निकाल लो, लेट क्यू बी द चार्ज फ्लोइंग इन सर्किट, है ना, तो Q का फॉर्मूला क्या रहेगा C इक्विवेलेंट इंटू V, ये C इक्विवेलेंट है, C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट कितना है 3, नहीं C इक्विवेलेंट 2 है, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15, तो चार्ज कितना हो गया 30 माइक्रोकूलम, हाँ याद से 30 माइक्रोकूलम लिखना, क्यों ऐसा, क्योंकि हमारा C जो था ये माइक्रोफैराड में था, ठीक है, चलो यहाँ से हटा देता हूँ ये, ठीक है। अब चार्ज आ गया, यानी इस पे चार्ज, सीरीज में चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए चार्ज निकाला, हमको पता है सीरीज में, यानी इसको चार्ज कितना है Q, इसको भी चार्ज कितना है Q, ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस x Vx इज इक्वल टू चार्ज कितना Q इंटू Cx, सॉरी Q अपॉन Cx, क्योंकि V इज इक्वल टू Q बाई V होता है, Q बाई C होता है ना, Q का वैल्यू कितना है 30 माइक्रोकूलम है, इसलिए 10 का पावर -6, और Cx का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने 3 इंटू माइक्रोफैराड है, इसलिए 10 का पावर -6, कैंसल, तो Vx का वैल्यू कितना है 30/3 यानी 10 वोल्ट। सेम वे में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस y कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, तो Vy इज इक्वल टू Q बाय सी वाई, Q का वैल्यू कितना है 30 इंटू 10 का पावर -6 अपॉन सी वाई की वैल्यू कितनी है 6 माइक्रोफैराड यानी 6 इंटू 10 टू द पावर -6, कैंसल, तो Vy का वैल्यू कितना आया 5 वोल्ट। समझ में आ गया, तो Vy का वैल्यू भी आ गया हमारा। अब अपने को क्या निकालना है एनर्जी स्टोर्ड, है ना, अब एनर्जी स्टोर्ड निकालेंगे हम लोग, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड, ये सेकेंड भी कैलकुलेट हो गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, तो थर्ड वाले में एनर्जी स्टोर्ड इन x, है ना, Ux दैट इज इक्वल टू हाफ Cx इंटू Vx स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर होता है ना, तो हाफ Cx Vx स्क्वायर, है ना, तो दैट इज हाफ Cx का वैल्यू कितना है 3 माइक्रोफैरेड यानी 3 इंटू 10 टू द पावर -6, और Vx का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, है ना, 250 सा, तो एनर्जी स्टोर्ड कितना हो गया यहाँ पे 3 इंटू 50 150 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल्स,
ये हो गया ux। अब क्या लिखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन y, uy इज इक्वल टू हाफ cy vy स्क्वायर, कितना आ जाएगा हाफ, cy कितना है बेटा 6 इंटू 10⁻⁻6, vy का वैल्यू कितना निकाला 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये 3 ज़ा है ना, तो uy की वैल्यू इधर लिख देता हूँ मैं, uy की वैल्यू 3 इंटू 25 कितना हो गया 75, तो uy की वैल्यू हो गई 75 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स, है ना, 10⁻⁻6 सही है, 75 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स। सबसे बड़ा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन बैंक का, है ना, सभी को ध्यान में आया, एक एक स्टेप क्लियर है, ओके। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ। 13th नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट, यानी पी का वैल्यू दिया है कितना 3.2 10⁻⁻8 कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है वो, कूलम मीटर है, ओके। फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन यानी थीटा आई की वैल्यू 0 डिग्री, टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी थीटा एफ की वैल्यू 180 डिग्री, है ना। कैसे स्टेबल, तुमको समझा देता हूं यहाँ पे, जब P और E एक डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं स्टेबल, है ना, जब E के अपोजिट P है तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल, है ना। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू दोनों के बीच में 0 डिग्री, इसमें 180 डिग्री, ओके। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का वैल्यू दिया है कितना 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अगेन इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वर्क डन इज इक्वल टू 2PE, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे वापस से। वर्क डन का फॉर्मूला है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE कॉस थीटा एफ माइनस PE कॉस थीटा आई। तो इसको सॉल्व किया तो PE कॉमन निकला, ब्रैकेट में कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ, ठीक है। P का वैल्यू कितना है 3.2 10⁻⁻8, E का वैल्यू 10⁴ कॉस 0 माइनस कॉस 180, 3.2 10⁻⁻4, 1 प्लस 1 विच इज 2, 2 इंटू 3.2 6.4 10⁴ कितना आएगा जूल, है ना, सॉरी -4 6.4 इंटू 10⁻⁻4 जूल, दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। सिंपल था, है ना, ओके। नेक्स्ट, 3 point charges plus Q plus 2Q and Q are placed at 3 vertices of an equilateral triangle. Find the value of charge Q in terms of small q so that the electric potential energy of the system is 0. And I hope, I guess this is last question. Okay, last question है हमारा, है ना। इक्विलैटरल ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस पे है, यहाँ पे Q है प्लस Q प्लस 2Q और Q, है ना। इसको हम लोग Q1 बोल देंगे, इसको Q2 बोल देंगे और इसको Q3 बोल देंगे। A और A लेट अस से डिस्टेंस है ना। लेट A इक्वल टू साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखो बोर्ड एग्जाम में हमको सारा चीज बताना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, ये कोई JEE नीट या CET नहीं है कि डायरेक्ट सॉल्व करना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में जितना तुम स्पेसिफिक रहो, जितना तुम अच्छे से समझाओगे तो सामने वाले को उतना ही अच्छा लगेगा कि भाई यू हैड पुट एन एफर्ट इन एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, जिससे योर स्कोर विल डेफिनेटली इंक्रीज, है ना। और यहाँ पे ये सब वैल्यूज भी लिख दो, Q1 का वैल्यू प्लस Q, Q2 का वैल्यू प्लस 2Q और Q3 का वैल्यू Q। अब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/4πε0 Q1 Q2/R, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना आएगा 1/4πε0, पहला है Q1 Q2/A, दोनों के बीच में दूरी Q1 Q2/A प्लस 1/4πε0 Q1 Q3/A प्लस 1/4πε0 Q2 Q3/A। जितने पेयर्स है उतने बना लो, Q1 Q3 है, Q2 Q3 है और Q1 Q3 है,
Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3 कॉमन निकाल लो 1/4πε0 इंटू 1/a भी कॉमन निकल जाता है. Q1 Q2 का प्रोडक्ट Q प्लस 2Q Q इंटू 2Q इज 2Q स्क्वायर. Q1 Q3 यानी कैपिटल स्मॉल Q कैपिटल Q, Q2 Q3 स्मॉल Q कैपिटल Q, है ना. लेकिन ये वैल्यू कितनी दी हुई है 0, बट U इक्वल टू 0 इट इज गिवन. यानी इसका एडिशन कितना हो गया, ये टर्म कितनी हो गई 0, यानी 1/4πε0 इंटू 1/a ब्रैकेट में 2Q स्क्वायर प्लस 2Q स्मॉल q दैट इज इक्वल टू 0. ये टर्म इधर गया, ये टर्म इधर गया, तो कितना हो गया 0 वापस से, है ना. समझ में क्लियर है. ओके तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपन ने वैल्यूज सब सही लिए है ना, Q2Q है ना, 2Q स्क्वायर, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, Q1 Q3 Q2 Q3 2Q आएगा, एक्सट्रीमली सॉरी. तो ये 3Q आ जाएगा, 3Q. ये यहाँ पे चेंज करो, हाँ यहाँ पे चेंज कर लो. ओके तो क्या बचा 2Q स्क्वायर प्लस 3Q स्मॉल q इक्वल टू 0. ये इधर नहीं लेके जाते, ये इधर लेकर चल जाते हैं. 3Q स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस 2Q स्क्वायर, Q और योग की Q कैंसिल हो गया, तो कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस 2 स्मॉल q बाई 3. दिस इज योर आंसर. समझ में आया. सो दिस वाज आवर लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. काफी लंबा लेक्चर चला ये, क्योंकि इसमें काफी बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे. तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं. ओके टिल देन बाय एवरीवन.